मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गुरुजी सतपाल सिंह है और साथ ही मुझे समाज में जो मैं गांव में ज़्यादा सेवा करता हूँ तो इसलिए मुझे लोग ज़्यादा गुरु के नाम से भी पुकारते हैं और पास्टर भी बोलते हैं। पर लोगों के तक वचन पहुंचना चाहिए, वो जरूरी है कि समाज में किस तरीके से सेवा करनी चाहिए। आज का जो वचन है वो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ कि जो वचन है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैंने सीखा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। कि जो एक पत्री है याकूब की, उसका 3 अध्याय में उसका 13 से 18 तक लिखा हुआ है कि स्वर्ग का ज्ञान में क्या अंतर है और संसारिक जो ज्ञान है जो शरीर से संबंधित है उसमें क्या अंतर होता है, कि हमें दोनों चीजों में क्या ज्ञान मिलता है जिससे हम लोग परमेश्वर का रास्ता और संसार का रास्ता दोनों में से एक चुन सकते हैं। तो यह लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं धार्मिकता करता हूँ या धर्म के काम करता हूँ या अच्छे कर्म करता हूँ, ऐसा बोलने से हमें यह देखना जरूरी है कि उसके कर्म, उसका चाल चलन कैसा है। पर वचन ये कहता है, पर यदि तुम में अपने अपने मन में कड़वी डाह है और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना, ना ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। जो आदमी घमंडी होता है जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता है, जो बात बात में झगड़ा कर लेता है, बात बात में किसी को नीचा दिखाता है, जो बात बात में अहंकार दिखाता है, वो ईश्वर का ज्ञान नहीं है, संसारिक है। यदि संसारिक ज्ञान होता तो परमेश्वर कहता है कि उस व्यक्ति के अंदर में धार्मिकता पैदा होती, ईश्वर का प्रेम होता। इसलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बिखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। जो ईश्वर का ज्ञान है पहले तो पवित्र होता है, फिर वो मिलनसार, मतलब हर व्यक्ति से मेल मिलाप करता है, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करता है, उसके साथ में उठता है, बैठता है, अच्छा से बात करता है। वो ज्ञान ऊपर से आता है, जो उसमें कोमलता होती है। और कहता है मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात, कपट रहित होता है और मेल मिलाप करने वाला, धार्मिकता का बीज मेल मिलाप के साथ बोता है। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो मेल मिलाप रखता है। जो धार्मिकता का बीज है, जो परमेश्वर का वचन है, लोगों में मेल मिलाप के साथ बोएगा। यदि मेरा मेल मिलाप नहीं है, किसी के साथ में मैं संयम से नहीं बोलूंगा, नम्रता से नहीं बोलूंगा, कोई भी ईश्वर का वचन नहीं सुनता है। और परमेश्वर जब अपना ज्ञान देता है तो उसके अंदर से लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, कपट, हर तरह की निंदा उसके जीवन से निकल जाता है। और हम समझ सकते हैं कि ईश्वर के ज्ञान में जो पवित्रता है, उसके चाल चलन से, उसके बोलने से, उसके चलने से, लोगों के साथ व्यवहार करने से मालूम होता है कि ये व्यक्ति ईश्वर का भक्त है, ये धार्मिकता जो करता है। जिसके मन में क्रोध होता है, अहंकार होता है, लोभ होता है, तरह तरह की बातें होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो ईश्वर से दूर है। इसलिए उसके जीवन में उसके चाल चलन से हम पकड़ सकते हैं। दोनों बात में ये अंतर होता है कि ईश्वर के ज्ञान में अलग बातें होती हैं और जो संसार का ज्ञान है उसमें अलग बातें होती है। इसी से हम पकड़ सकते हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन कैसा व्यक्ति है। उसके अनुसार हम जान सकते कि हमें ईश्वर के पीछे चलने के लिए सबसे पहले है प्रेम, मेल मिलाप और मिलनसार। फिर हम परमेश्वर का धार्मिकता का बीज किसी को भी परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। कि हम इस संसार में रहते समय में जब हम जाएंगे संसार से तो हमारे साथ में एक भी वस्तु नहीं जाएगी, खाली हाथ जाएंगे।
इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी चीज कमा जो तेरे साथ जाए, तो यहाँ भी सुख में रहे और ऊपर भी स्वर्ग में भी सुख में रहे। तो परमेश्वर आप सबको ये आशीष दे कि इन वचनों के द्वारा हम सीख सकते हैं कि स्वर्गीय ज्ञान और संसार के ज्ञान में क्या अंतर है। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।